इस वीडियो में हम लोग देखते हैं VC कोड में C और C++ को कैसे हम लोग प्रोग्राम जो C++ के होते हैं रन कराएंगे। उसके पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि VC कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ में जो कंपाइलर्स होते हैं उनको कैसे इंस्टॉल करेंगे और किन किन एक्सटेंशन को यूज करना होगा ये देखना होगा। तो पहले स्टेप यानी सबसे पहले हम लोग VC कोड को डाउनलोड कर लेते हैं, VS कोड को सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड जिसको बोलते हैं। तो VS कोड डाउनलोड सिंपल हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो फर्स्ट लिंक है ये code.visualstudio.com, इसी लिंक को ओपन कर लेंगे। अब ये ओपन करने के बाद हमें हमारे विंडोज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे तो हमारी जो सिस्टम है वो विंडोज़ 10 है, तो सिंपली हम लोग विंडोज़ 10 और 11 वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका यदि मैक है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। डेबियन और उबुंटू के लिए ये है, रेड हैट, फेडरो और सुस के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपल हम विंडोज़ 10 के लिए विंडोज़ बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मेरा जो डाउनलोडिंग है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है ये स्टार्ट हो चुका है। अब ये थोड़ा देर में ये डाउनलोड हो जाएगा, तो तब तक हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं, यानी कि ये हमें डाउनलोड कर लेना है। तब तक आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज़, गेटिंग स्टार्ट यहाँ दिया हुआ है कि आप इसके विजुअल स्टूडियो कोड इन एक्शन में आएगा तो इस तरह से आपको हेल्प मिलता है। जैसे आप डॉट लिखेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, यदि आप भूल भी रहे होंगे तो ये याद दिला देगा। यदि आप टर्बो C3 या टर्बो C4 या जो भी टर्बो C का जो हम लोग कंपाइलर यूज करते हैं तो वहाँ तो आपको सिंपल अपने हिसाब से लिखना होता है, कोई याद दिलाने वाला नहीं रहता है। तो ये एक तरह से बढ़िया हेल्पफुल हो जाता है। आपकी बाकी जो भी है इसके बारे में जानकारी दे रहा है कि जैसे एचटीएमएल डिबगिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। फास्ट है और पावरफुल एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे रहती है। कोड नेविगेशन और रीफैक्टरिंग का भी दिया हुआ है कि इजीली कर सकते हैं। और एक ऑप्शन दिया है इन प्रोडक्ट सोर्स कंट्रोल, तो ये अपने बारे में कुछ लिख रखा है, कुछ टॉप एक्सटेंशन के नाम भी दिए हैं। और इधर हम लोग का ये जो इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड हो चुका है। अब इंस्टॉल करने के लिए सिंपल हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे। ये 64 बिट ध्यान रखेंगे आपका सिस्टम होना चाहिए जो हमने डाउनलोड किया है। तो अब सिंपल इसी पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और सीधे मेरा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ सिंपल आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट को चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो डेस्कटॉप पे आइकन बना लीजिए और भी ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेनू और ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेनू। आप चाहते हैं तो इसे भी टिक कर ले यदि विंडोज एक्सप्लोरर फाइल जो कॉन्टेक्स्ट मेनू होते हैं वहाँ ऐड करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप ये दो जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और के यदि आइकन क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे तो ये चेक बॉक्स करेंगे, अदरवाइज इसे भी आप अनचेक रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये थोड़ा समय लेगा और ये आपकी जो VS कोड है यानी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये हमारे सिस्टम में जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट आती है वो आती है आपका कंपाइलर, जिसकी सहायता से कि आपको ये काम करेगा। जैसे यदि हम यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, हम लोग सिंपल यहाँ फिनिश पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक यदि रन कराना चाहते हैं, मानकर चलिए कि कोई भी हम प्रोग्राम, ये पहले से हमारा इंस्टॉल था तो इसमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आपका कोई भी प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक काम ज़रूर कर ले कि अपना जो फाइल में जा करके आप फोल्डर को ऐड कर ले अपने वर्क स्पेस के लिए। जैसे आपको ऐड फोल्डर करना है टू वर्क स्पेस, और हमने क्या किया कि डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं माई प्रोग्राम करके, ध्यान दीजिएगा। और ये माई प्रोग्राम हमने डेस्कटॉप पे बना लिया, आप किसी ड्राइव में भी बना सकते हैं। और इसी को हमने ऐड कर लिया। सिंपल ये पूछता है ट्रस्टेड है, यस, तो ये मेरा जो फोल्डर है यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब सिंपल हम लोग यहाँ प्लस
पे जो न्यू फाइल ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा एक फ़ाइल जो है ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से हम न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। इसके जस्ट नीचे आ गया फाइल का नाम और यहाँ पर लिखते हैं फास्ट प्रोग्राम। अब .c का एक्सटेंशन लिखना होगा, चूँकि आपको C की फ़ाइल बनानी है, तो यदि C++ की बनानी है तो .cpp एक्सटेंशन लिखना होगा। तो यहाँ पे आप .c लिखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये आपका C यानी फर्स्ट प्रोग्राम .c फाइल बन चुका है। अब यहाँ पे हम कोड लिखते हैं #include। इसके बाद हम लोग को जो हेडर फाइल होता है studio.h, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे इंट मेन लिखना होगा। आप टर्बो C3 में void main भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक printf करते हैं मैसेज सिंपल, और वहीं हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमने इंटर सेमीकोलन दिया और इंटर करके, चूँकि इंट मेन लिखे हैं तो रिटर्न 0 भी लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये जो मेरा कोड है ये लिख लिए और कंट्रोल S किए। अब इसको हम चाह रहे हैं कोड को रन कराना, तो रन कोड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये कोड रन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें जो सेटिंग्स है, यानी कि पहला जो चीज़ है वो है इसका कंपाइलर को इंस्टॉल करना। तो जस्ट हम बता देते हैं कि कंपाइलर को हम लोग कैसे इंस्टॉल करें। फ़िलहाल इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब कंपाइलर के लिए आपको डाउनलोड करना होगा WinW कंपाइलर। तो गूगल में सिंपल लिखिएगा WinW कंपाइलर। तो WinW कंपाइलर जैसे लिखकर सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक है बिल्ट टूल्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा डाउनलोड बटन। तो सिंपल आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा और ये थोड़ा देर में आपका जो है ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब यह स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ये डाउनलोड लगभग हो चुका है। थोड़ा देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो गया, देखिए ये डाउनलोड हो गया, ये वाला सेटअप फाइल है। हम इस पर सिंपल क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक किए, उसके बाद कंटिन्यू। अब ये मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। ये थोड़ा समय लेता है, इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और इसको कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने दीजिए। तो ये 100% हो चुका है। अब हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, तो पहला चीज़ है चाहिए हमको जो बेसिक WinW इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे इसको टिक करेंगे और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करेंगे। इसके बाद चूँकि C++ के लिए भी चाहिए तो हमें यहाँ पे टिक करेंगे और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ पे GNU ऑब्जेक्टिव C कंपाइलर दे रहा है तो हम इसे भी रख सकते हैं, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी हमें इधर ज़रूरत नहीं है, फोर्ट्रान आडा ये सब की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इंस्टॉलेशन मेनू पर क्लिक करेंगे और अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, देन अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद ये जो हमने सेलेक्ट किया है पैकेजेस, ये पैकेज यानी तीनों पैकेज मेरा एक एक करके इंस्टॉल होगा और ये 100% हो गया। एक पैकेज मेरा, ये दूसरा हो रहा है और इस प्रकार से ये मेरा एक एक करके सारे पैकेजेस का जो भी फाइल्स है वो आपके डाउनलोड हो रहा है। ये निर्भर करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर भी, कि वो कितना समय लगेगा, तो उस हिसाब से ये आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो तुरंत थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा। प्रकार से ये फाइनल इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। अभी तक जो है डाउनलोडिंग हो रहा था, जैसा कि मैंने बताया, वो निर्भर करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे।
वो डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक ये आपको एक्सट्रैक्टिंग करके इसका इंस्टॉलेशन शुरू कर चुका है। अब इंस्टॉलेशन होने के उपरांत अब ये फाइनली जैसा देख रहे हैं ऑल चेंजेस वेयर अप्लाइड सक्सेसफुली। नाउ क्लिक ऑन क्लोज बटन। इसके बाद हमें इसे भी कट कर देना होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो विंज W कंपाइलर है इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप पे हमारा विंज W इंस्टॉलर का आइकन भी आ चुका है। इसके अलावा हम लोग टेस्ट कर सकते हैं यदि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें और यहाँ पे GCC वर्जन टाइप करें और देखें कि क्या इंस्टॉल हुआ है। तो ये फ़िलहाल तो दिखा रहा है कि इंस्टॉल नहीं हुआ है। एक मिनट वर्जन का स्पेलिंग गलत है। GCC VER वर्जन यानी TSION वर्जन, और हाँ यहाँ डैश देना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो कंपाइलर मेरे इंस्टॉल हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन VC कोड को ओपन करते हैं। अब जब VC कोड को ओपन करेंगे यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ऑलरेडी हम जो पिछले बार इसको इंस्टॉल किए थे तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है, अनइंस्टॉल करके भी करेंगे तो इस C++, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे C/C++, तो ये आ जाता है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। और उसके बाद दूसरा है रन कोड रनर, यानी कि हमको टाइप करना होगा कोड रनर। जैसे कोड टाइप करेंगे तो आ जाएगा जूनहन का है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो दो आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। कौन कौन सा मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका है दो जो कि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल किए हैं, C++ और कोड रनर। ये कोड रनर सबके लिए होता है, जैसा आप डिटेल देख सकते हैं C++, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, जो भी प्रोग्राम आप यहाँ पे लिखेंगे ये आपको जो ऑटोमेटिक दिखाता है नीचे से और भी ऑप्शन से उसमें हेल्प करता है। तो ये दोनों हमारा इंस्टॉल हो जाना चाहिए, आप ये इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद ये तीसरी चीज़ हुई, यानी कि पहला चीज़ हमने VC कोड डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया, दूसरा चीज़ कंपाइलर डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया, तीसरा चीज़ हमने दो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया C++ एंड कोड रनर। अब जो चौथी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो ये है कि आपका पाथ सेट होना चाहिए। किसका पाथ? जहाँ की आपके C ड्राइव में जो अभी विंज W इंस्टॉल किए हैं तो बिन तक का पाथ आपको सेट करना होगा। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पाथ को, और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हम लोग सेट करते हैं, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसको सेलेक्ट करेंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग पाथ में आएंगे। मैं तो ऑलरेडी इसमें ऐड किया था, आप सिंपल इसको एडिट कीजिएगा। देखिए ये मेरा ऐड है, आप में ऐड नहीं होगा तो आप न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो नया आ जाएगा, और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, देन ओके करते हुए चले जाइएगा, ये आपका पाथ सेट हो जाएगा। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ था जिसमें कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल यानी कि पाथ सेट करते हैं। जब ये पाथ सेट हो जाएगा तो आपका अगला जो ऑप्शन फ़िलहाल देख लेते हैं। हम लोग ये इंस्टॉल कर चुके हैं, तो क्या मेरा कोड रन हो रहा है? राइट क्लिक किए, रन कोड पर हमने क्लिक किया। अभी आप देखते हैं कि ये जो है सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, ये C प्रोग्राम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनल में मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है, आपका यहाँ आउटपुट में आएगा। तो टर्मिनल आपको ऑन करना पड़ेगा। टर्मिनल ऑन इसलिए करना पड़ेगा कि यदि आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करना, जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई नंबर इनपुट ले और उस नंबर की वैल्यू प्रिंट कराए, तो सपोज डैट वही प्रोग्राम हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि ये अब मेरा प्रोग्राम है इंटर एनी नंबर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कैनफ और यहाँ पे हम लोग %d %, और वेरिएबल का नाम नम है, मेरा नम ले लिए। और यदि प्रिंटफ करेंगे हम लोग, तो मैं ये क्यों ज़रूरी है वो बता दे रहा हूँ। नंबर
और क्लोन, और इसके बाद चाह रहे हैं कि वो नंबर जो है प्रिंट करे, तो यहाँ पे %d और उसके बाद नम वेरिएबल। तो इस प्रकार से ये हो गया। फ़िलहाल मेरा ये सेट है, तो हम इजीली जैसे रन कोड पे क्लिक करेंगे तो ये रन करेगा, ऑटोमेटिक टर्मिनल में आ जाएगा। ये 1 मिनट ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी रन करेगा इसको ज़रूर सेव कर लिए, पहले कंट्रोल S करके सेव कर लिए। अब रन कोड करेंगे तो मेरा आउटपुट आएगा, देखिए इंटर एनी नंबर। अब यहाँ हमने डाला 6 और इंटर दबाया, आप देखिए यहाँ नंबर 6 आउटपुट आ गया। तो आप यदि ये टर्मिनल सेट नहीं किए होंगे तो आउटपुट यहाँ दिखाएगा और ये आपका कोड जो है आपको रन करें टर्मिनल में आएगा ही नहीं। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, आप सिंपल फाइल में जाइएगा या सीधे यहीं से चले जाइए, यहाँ सेटिंग जो है मैनेज पे क्लिक कीजिएगा और सेटिंग्स पर क्लिक कीजिएगा, या सीधे एक्सटेंशन पे भी जा सकते हैं। तो सिंपल हम बता देते हैं, यहाँ से आप सेटिंग में गए, उसके बाद सेटिंग, अब जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाएंगे और यहाँ से आपको जाना होगा रन कोड कॉन्फ़िगरेशन। तो रन कोड कॉन्फ़िगरेशन में आ गए और यहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा रन इन टर्मिनल, ये आपका चेक अनचेक होगा, तो ये आप चेक कर लेना है, ये काम कर लेना है, तब आपका ये टर्मिनल में जो भी वैल्यू इनपुट लेना चाहिएगा वो आराम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इतनी जो स्टेप्स है कुल मिलाकर के आपका पहला काम VC को डाउनलोड किए, दूसरा काम हमने कंपाइलर को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एक्सटेंशन C++ और कोड रनर, चौथा हमने पाथ को सेट किया और पांचवा हमने टर्मिनल को ऑन कर लिया। इतना काम कर लेंगे आपका C का प्रोग्राम सक्सेसफुली VC कोड में एग्जीक्यूट करेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, आपका जो C का या C++ का, इसमें दोनों कोड रन करेगा। मैं एक C++ का भी कोड रन करके दिखा देता हूँ, वो भी आपका ईजिली, चूँकि सेटिंग दोनों का एक ही है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो नाम भी रखे हैं एक्सटेंशन जो C++ दोनों के लिए रखे हैं। तो चलिए हम इसी के अंदर यानी माई प्रोग्राम के अंदर ही एक ले लेते हैं प्रोग्राम C++ का, फर्स्ट CPP.cpp। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट CPP फाइल का नाम हो गया, .cpp एक्सटेंशन का नाम है C++ का। अब यहाँ से इंटर किए, अब इसमें जो है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम और यहाँ से आप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक लिखा जाए, .h लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे आप यदि टर्बो C3 पे कोड लिखते होंगे तो यहाँ पे जैसे वहाँ हम लोग डायरेक्ट वॉइड मेन लिख सकते थे, तो यहाँ वॉइड मेन नहीं बल्कि इंट मेन लिखना होगा, ठीक है, आपको कोड रन कराने के लिए। इसके बाद Cout लिख दिए और यहाँ पे हम लोग करते हैं हेलो C++ वर्ल्ड। तो ये हम लोग किए C++ की कोड और यहाँ पे सेमीकोलन। हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ पे देना होगा, यूजिंग नेम स्पेस std। नहीं तो यदि आप ये नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको std स्कोप रिजोल्यूशन Cout लिखना पड़ेगा। तो ये तो खैर वो बात हो गई कि आप जनरल यही कोड आपको मिलता है ऑनलाइन पर भी, तो इसी तरह सिमिलरली हमने यहाँ लिखा। अब इसको हमने कंट्रोल S करके सेव कर लिया, राइट क्लिक किया और रन कोड पर क्लिक किया। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ देखिए हेलो C++ वर्ल्ड, ये आउटपुट आ गया। आप यहाँ से भी कोड को रन कोड कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट ALT + N भी दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपके आउटपुट आ गया और उम्मीद है कि आपकी भी प्रोग्राम इस तरह से आप इजीली एग्जीक्यूट करा पाएंगे अपने VC कोड में। ये वीडियो आपको रियल में हेल्पफुल लगा तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।